हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन ए ऑप्शन ए पैरेललोग्राम, ऑप्शन बी रोम्बस, ऑप्शन सी रेक्टेंगल एंड ऑप्शन डी ट्रेपीजियम। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि जो डायगोनल्स होती हैं वो किस में इक्वल होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट डायगोनल्स may or may not be equal in पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास डायगोनल्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो इसलिए हम ऑप्शन ए के लिए क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर हमेशा इक्वल ही हो, नॉट इक्वल भी हो सकती हैं डायगोनल्स। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है। अब अगर हम ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी है हमारा रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं, बट नॉट इक्वल, पर वो इक्वल नहीं होती। यहाँ पर रोम्बस में हमारे पास जो डायगोनल्स होंगी वो बाइसेक्ट तो करेंगी एक दूसरे को राइट एंगल पर, बट वो इक्वल नहीं होंगी। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। अब ऑप्शन सी अगर हम देखें तो वो है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स जो होती हैं हमारी इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। वो बाइसेक्ट भी करती हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट राइट एंगल। तो हमारे पास रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल्स इक्वल भी होंगी और वो बाइसेक्ट भी करेंगी एक दूसरे को, बट वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें डायगोनल्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब अगर ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी है हमारा ट्रिपीजियम। तो ट्रिपीजियम में क्या होता है, डायगोनल्स जो होती हैं इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर proportionally in the ratio of parallel sides। तो हमारे पास जो डायगोनल्स होती हैं ट्रेपीजियम में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसी रेशियो में जिसमें कि पैरेलल साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारी डायगोनल्स क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है ऑप्शन सी, बिकॉज रेक्टेंगल में हमारी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।